जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर दरिया हुए जा रहे हैं तो कहीं भूस्खलन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जो हाल उत्तराखंड का है वही दशा हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में मंडी समेत कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो दूसरी ओर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां रास्ते बंद हैं। आज आपको जुलाई में जल स्ट्राइक की एक तस्वीर दिखाएंगे। हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है। मंडी में 30 घंटों में आफत भरी बारिश से आपदा जैसे हालात बन गए। 170 लोग रेस्क्यू किए गए। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग में तड़के कई जगह बादल फटे, जिससे भारी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक मंडी जिले में कम से कम 4 स्थानों पर बादल फटने से तेज फ्लैश फ्लड आया, जिससे कई घर, गाड़ियां और पुल बह गए। देखिए कैसे बादल फटने के बाद कुकला में आई बाढ़ में एक पुल बह गया। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब तड़के आया। गनीमत रही कि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर भाग निकले। देखिए कैसे पानी नीचे उतर रहा है। बताया गया कि बाखली खड्ड पर 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ है। मंडी के जेल रोड पर खड़ी लगभग 1 दर्जन गाड़ियां भूस्खलन के कारण मलबे में दब गईं। तो किरातपुर मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से कुल्लू के बीच कई स्थानों पर रास्ता बंद हो गया। कई वाहन चालकों को रात भर सुरंगों में फंसे रहना पड़ा। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अलग अलग जगहों से 41 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इसके अलावा पालतू भेड़, बकरियों, घोड़े और गाय की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हाईवे को साफ करने के प्रयासों में रुकावट आ रही है। देखिए कैसे मंडी के करसोग में बादल फटने से त्रासदी के बीच एक मासूम कुत्ते की जान बचाई गई। इधर ब्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से पंडोह डैम में पानी का प्रवाह तेज हुआ तो डैम के गेट खोलने पड़े। चेतावनी सायरन बजाए जा रहे हैं और मुनादी वाहन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील कर रहे हैं। मंडी में ब्यास सुकेती नदी के संगम पर बने पंचवक्त्र महादेव मंदिर में भी पानी घुस गया है। मंदिर के आसपास इतना पानी है कि हर कोई हैरान है, डरा हुआ है। बरसात के बाद खौफनाक तबाही की ये तस्वीरें पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर बिजनी के पास बन रही 4 लेन टनल की हैं। देखिए कैसे अचानक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड हो गई और पूरा हिस्सा नीचे आ गया। वहां उस समय मशीनरी और मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की हैं, जहां लगातार जारी बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसके बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए कैसे रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंडी टू करसोग आसमान टूट पड़ा है। पूरा हिमाचल बाढ़ बारिश से त्रस्त है। सावधानी के तहत मंडी और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेजों को 1 सप्ताह तक बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी सुमित राठौर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, ये बताएं कि आप इस वक्त हिमाचल में किस जगह हैं और वहां पर हालात क्या हैं पिछले कुछ दिनों से? बात कर रहा हूँ हमीरपुर जिले से, आपको लाइव दे रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर में जो है जिस तरह से कल रात से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश का क्रम जो है वो जारी है, उसी के चलते जो है वो मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में जो है 10 जगह जो है वो बादल फटने की घटनाएं जो है, जिसकी पुष्टि जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो आज की गई है। और आज हमीरपुर के दौरे पर जिस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हमीरपुर के दौरे पे थे,
और इसी दौरान जो है उन्होंने पुष्टि की है कि आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में जो है कम से कम 10 जगह जो है वो अलग अलग जगह पर जो है वो बादल फटने की घटना आई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमीरपुर जिला की, हमीरपुर जिला में जो है जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आती है और जो हमारा पंडो डैम है, पंडो डैम में जो है पानी का क्रम जो है वो बढ़ जाता है। उसके चलते जो है वो पंडो डैम के जब पानी छोड़ा जाता है तो हमीरपुर जिला में जो है तबाही मच जाती है। हमीरपुर जिला की हमें बात करूं तो हमीरपुर जिला में जो है वो जो हमारा खैरी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खैरी नाम जगह है और गांव है, उस गांव में जब पानी छोड़ा जाता है ऊपर से तो सुबह ही जब तड़के ही हम बात करें तो तड़के ही यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति आ जाती है और कम से कम 8 से 10 परिवार जो है वहां फंसने की वो बताई गई थी। जिसके बाद जो है कम से कम लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने की मैं बात कहूं तो अगर हमीरपुर की जो पुलिस है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि रास्ता बंद होने के कारण जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जंगलबारी जो बटालियन है वहां से पुलिस कर्मी आते हैं और उनके द्वारा जो है वहां जंगलबारी में जो खैरी जगह है वहां पर जिस तरह से बाढ़ की स्थिति हुई है वहां पर जो है वो इस दौरान जो है वो रेस्क्यू जो है लोगों का किया जाता है, उनको सुरक्षित जगह जो है लेकर जाया जाता है। जी, ब्यास नदी में अक्सर ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, ब्यास के क्या हाल हैं इस वक्त? मैं अगर ब्यास की बात करूं, ब्यास नदी की बात करूं, जिस तरह से जल स्तर की आज की मैं बात करूं 2015 की याद जो है आज तरोताजा हो गई है क्योंकि 2015 में जो है इस तरह की बाढ़ की स्थिति आई थी। जब 2015 में इस तरह का स्थिति पैदा हुई थी तो उस दौरान जो है जो ब्यास नदी है वो आर पार हो गई थी। हालांकि इस तरह का जल स्तर नहीं होता है लेकिन बरसात के दिनों भी उस तरह का जल स्तर नहीं बढ़ पाता था। लेकिन जिस तरह से ये 2015 की स्थिति में आपके साथ साझा कर रहा हूं, हाँ 2015 में जो है वो इस तरह की बाढ़ की स्थिति हुई थी, आर पार ब्यास नदी हुई थी और यहाँ तक कि लोगों को नदियां नालों के किनारे जाने के लिए जो है वो हिदायत दी गई थी। और आज भी जो है वो अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री हमीरपुर में थे, हमीरपुर में जो है उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप जो है नदियों नालों के किनारे ना जाएं और इस तरह से क्योंकि पंडो डैम में जो है वो पानी जब भी भर जाता है तो वहां पे बेशक वहां पर साइज बचता है, आगाह किया जाता है, लेकिन पानी छोड़ने की वजह से जो है वो जो हमारी ब्यास नदी है, पानी जो है पानी का जल स्तर जो बढ़ जाता है। सुमित राठौर, बहुत शुक्रिया।